अपने ये स्टेप का सेंटर करें, सेंटर करके यानी ये पीस इस तरह से आएगा। इधर अगर 24 आ रहा है तो 12 की डिग्री बनेगी, यानी जो ये पतरी इस तरह से अंदर लगेंगी। एंगल वाला इसको हम जुड़ाई कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जुड़ाई हो गया, ठीक है। तकरीबन 8 सेंटी ये इस तरह से एंगल आप रखें, ठीक है। इसको काटने का मकसद ये है। फिर बराबर में दोनों को टाइट करें, क्लिप की साइड पे लगाते हैं। इसमें सिर्फ आप क्लिप की 3 सेंटी का हमने जो अब उसके सेंटर में आपने इसको बनाना है, तो हमने तीनों, ठीक है। अभी जो हमारा दूसरा हमारी रीडिंग बैठेगी तो आप लोगों को मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह एल्युमिनियम की रीलिंग बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। एल्युमिनियम की रीलिंग में 4 सेक्शन यूज़ होते हैं, ठीक है। पहला ये टॉप है, इसका जो साइज़ है इधर से 6 सेंटी है और ये 10 सेंटी। ये रीलिंग का सबसे जो ऊपर जिसको हैंडल बोलते हैं, ये हैंडल के तौर पे ये टॉप ये यूज़ होता है, ओके। दूसरे नंबर पे इसका जो बॉटम है जो नीचे की साइड पे लगता है, ये यू, ये इसका साइज़ है 2x4। तीसरा सेक्शन है ये पाइप 3x3 का, इसमें 4x4 भी आता है। इसके अंदर मूस बना हुआ है स्क्रू टाइट करने के लिए। तीसरा सेक्शन ये हो गया। चौथा सेक्शन इसमें बेताबी है, ठीक है, इसके अंदर भी मूस है। ये 4 सेक्शन है। अभी इसमें जो पहला स्टेप है वो साइज़ लेना, और मैंने रफ सी एक सीढ़ी बनाई है क्योंकि इसमें साइज़ लेना ही सबसे मेन और सबसे मुश्किल काम है। तो मैं आप लोगों को साइज़ लेने का इसका तरीकाकार बताता हूँ। देखें, जो आपका पहला स्टेप शुरू हो रहा है, ठीक है, और जो आपका लास्ट स्टेप जिधर चौंकी आती है, ठीक है, वो स्टेप और जो पहला स्टेप इसका सीढ़ी का शुरू हो रहा है, या तो आप इधर मीटर रख लें या आप लास्ट वाले स्टेप पे मीटर रख लें। मैं रखता हूँ लास्ट वाले स्टेप पे मीटर। इधर जो कोना इसका जो शुरू होता है इधर से मीटर रखें आप इधर, ठीक है। और इधर ये जो शुरू हो रहा है स्टेप, इधर जो आपका साइज़ आएगा वो साइज़ होगा आपका यू चैनल का बॉटम का, ठीक है। उसके बाद ये जो पाइप है 3x3 का, ये यूज़ होता है सपोर्ट के लिए, यानी मीटर के अंदर ये एक आपको पाइप देना पड़ेगा। वो तीसरे स्टेप के ऊपर आए या चौथे स्टेप के ऊपर आए, 1 मीटर के अंदर आपने एक ये पाइप देना है। अब इस पाइप का साइज़ जो आपने जिधर इसको देना है जिस स्टेप के अंदर, उसका साइज़ आपने कैसे पकड़ना है अभी मैं आपको वो बताऊंगा। मान लें आपका ये तीसरा स्टेप है और इसके अंदर आपने ये पाइप की सपोर्ट देनी है, ये इस तरह आएगा, ठीक है। इधर आप होल करेंगे, होल करके ये स्टेप के अंदर जाएगा। बाद में आप सीमेंट डाल के तो इसको यानी मजबूत करेंगे। अभी इसका मैं आपको साइज़ का तरीकाकार बताता हूँ। ये जो स्टेप का लास्ट वाला हिस्सा है, इधर से कम मिनिमम 7 सेंटी छोड़ें आप, मैक्सिमम आप 9 सेंटी तक इसको कर सकते हैं। तो मैं 7 सेंटी के हिसाब से देता हूँ, तो मैं 7 सेंटी पे ही निशान लगाऊंगा। ये हो गया मेरा इधर से 7 सेंटी। जो आपके स्टेप की ये चौड़ाई है, ठीक है, उसके मिडल में आपने निशान लगाना है। ये 15 सेंटी बन रहा है, 7.5 जाएगा। ये हो गया। अभी ये समझ ले कि इधर इसने लगना है। इसका भी आपको साइज़ कैसे मालूम पड़ेगा अभी मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो मैंने निशान लगाया है ये वाला, यानी इसकी चौड़ाई का जो मैंने सेंटर किया, ठीक है, ये निशान के आपने या तो उस साइड पे रखना है या इस साइड पे। मैं उस साइड पे रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रख लें। आपने मीटर जो है इस तरह से दोबारा जैसे आपने साइज़ लिया था वैसे आपने उसी जगह के ऊपर इधर मीटर रखना है, ठीक है। और इधर आपने देखना कि आपका साइज़ क्या आ रहा है, ये लेवल के मुताबिक वो साइज़ आपने लिख लेना। ये हो गया इसका पाइप का साइज़ लेने का तरीका। जितने भी आपके पाइप लगने हैं, ठीक है, ये पहले का मैंने यानी आपको बताया। दूसरा आपका फिर आप निशान इसी तरह आप निशान लगाए, ठीक है। इधर से आप 7 सेंटी 8 जितना भी आप छोड़ते हैं इधर से छोड़ें। अपने ये स्टेप का सेंटर करें, सेंटर करके स्पीड लेवल इस साइड पे रखें या उस साइड पे रखें। उसके बाद आपने इसी तरह मीटर अपना रखना, ठीक है। और जो आपका साइज़ लेवल के मुताबिक आए वो साइज़ आपने डायरी के ऊपर लिख लेना। जितने भी लगेंगे इसी हिसाब से लगेंगे। ये तो हो गया अभी पाइप का। अभी उसके बाद
अभी मैं आप लोगों को चौकी के ऊपर जो पीस लगते हैं, ठीक है, यानी दूसरे स्टेप पे चढ़ने के लिए उस स्टेप के ऊपर जो पीस लगते हैं उनका साइज लेने का तरीकाकार बताता हूँ। ये जो आपका टॉप है, ये पहला स्टेप जब भी आपका ख़त्म होगा, चौकी आएगी, तो दूसरा स्टेप आपका ये दूसरे स्टेप पे आपकी ये हाइट लगेगी आपकी इसकी टॉप की, ठीक है। और ये हाइट के मुताबिक लगानी है आपने। ये देखें, जिस तरह आपने इधर 7 सेंटी निशान लगाया था, इसी तरह आपने 7 सेंटी का निशान इधर लगाना है, इस साइड पे इधर आपने 7 सेंटी का निशान लगाना है, सेम यही साइज 7 सेंटी का इधर निशान आपने लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका आपने मिडल करना है, ये 6 सेंटी का मिडल, 3 सेंटी पे निशान आपने इधर लगा लेना। इसके बाद ये 10 सेंटी वाली साइड पे आपका ये यू लगेगा, ठीक है, इस तरह से आपका यू लगेगा, ये 4 सेंटी का यू है, इसका आपने सेंटर करना है। 3 सेंटी पे निशान इधर लगेगा, 3 पे इधर, मिडल में 4 आ जाएगा, जैसे मैंने ये निशान लगाया होगा, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, ये जो निशान आपने इधर दिया, ये निशान है आपने इस 7 सेंटी वाले निशान के बराबर करना है, इधर ऊपर 7 सेंटी वाले जो निशान के मुताबिक दिया इसको, ठीक है। और नीचे ये आगे मैंने निशान लगाया होगा, आपने इधर ऐसे निशान लगा लेना। उसके बाद अभी आपने साइज लेना है ये वाला, ठीक है। तो आपने ये जो निशान यू के लगाए हैं, ये लाइन आपने राइट एंगल की मदद से सीधी खींच लेनी है ऐसे, ठीक है। ये वाली लाइन भी आपने सीधी खींच लेनी है। और इसके बाद इधर फिर आपका निशान लगेगा 7 सेंटी पे, ये 7 सेंटी पे आपने अपना निशान लगा लिया। इसको आपने फिर इधर से राइट एंगल की मदद से अपना निशान सीधा लगा लेना, ठीक है। ये इधर आपकी डिग्री आनी है 45 की, ये 45 की डिग्री है, ठीक है। अभी आप देखें, ये यू आएगा इस तरह से, ठीक है, ये यू ऐसे आएगा, इधर से आपकी ये 45 की डिग्री बनेगी, ठीक है। अभी आपने अपना यू ये लेके आना है, ये लाइन जो आपने 7 सेंटी की लगाई है, इसके मिडल में यू आना चाहिए, यानी ऐसे जैसे मैंने निशान लगाया, ये यू ऐसे आना चाहिए। अगर आप साइज इधर से ये इधर लाइन तक साइज पकड़ेंगे तो आपका यू चला जाएगा अंदर। अभी आपने यू को लेके आना मिडल में, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये साइज जो है इसमें आपको 2 सेंटी प्लस करना पड़ेगा। 2 सेंटी प्लस करेंगे तो यू आपका ऐसे मिडल में आएगा। ये आप समझ लें, इधर आपका ये 2 सेंटी प्लस है, ठीक है। ये जो बाहर का निशान है इससे ये टक्कर तक, ठीक है। जो आपका साइज आएगा इसमें आपने वही साइज लेना जो साइज आपका ये आ रहा है, इसमें प्लस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसमें 2 सेंटी प्लस करेंगे तो यू आपका बाहर चला जाएगा। ये यू हमने लेके आना इस तरह, ठीक है। इसलिए इस साइड पे आपका 2 सेंटी प्लस नहीं होगा, इस साइड में आपका 2 सेंटी प्लस होगा। उसके बाद ये इस तरह से, ये देखें, ये वाली आपकी डिग्री 45 की बनेगी, जैसे ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है। यानी ये पीस इस तरह से आएगा। ये वाला साइज 2 सेंटी प्लस हो गया, ये वाला साइज आपका जो साइज ये आ रहा है इसके मुताबिक। इसके बाद ये जो मैंने आपको साइज बताया, इसकी डिग्री आपने कैसे निकालनी है। मोस्टली जो इसकी डिग्री आती है ये ऊपर जो स्टेप की वो 15 की आती है, और ये जो पहला स्टेप शुरू होता है इधर से ये वाला, इसकी डिग्री आती है 30 की और 15 की। स्टेप अगर बड़े छोटे हैं और ये डिग्री का फ़र्क भी आ सकता है, इसलिए अगर आप एग्जैक्ट अपनी डिग्री निकालना चाहते हैं, अभी आपको उसका तरीकाकार बता देता हूँ। आपने कि एक पीस लेना है, ठीक है, जो आपके स्टेप के ऊपर ऐसे बड़ा बड़ा है, ठीक है, और उसको आपने सीधा काट लेना है। जैसे ये दोनों पीस सीधे हैं ना, एक साइज़ के पीस हो, कोई भी पीस हो, 3 बाई 3 का है आपके पास, 4 बाई 4, कोई भी ट्यूब आपके पास, सीधी सीधी आपने काट लेनी है। एक पीस बड़ा काटें आप इस तरह, जो आपका यानी स्टेप के ऊपर आए, 2 स्टेप के, कम से कम 2 स्टेप के ऊपर। आप देखें, ये जो इस स्टार्ट हो रहा कोने पे आपने इसको ऐसे रखना है, ठीक है। दूसरा पाइप आपने इस तरह रखना है, कोने के साथ, यानी कोने के साथ कोना टच हो गया। अभी जो गैप आपका ये आ रहा है ना, जो गैप आपका मिसाल के तौर पे आपका आ रहा है इधर 3 सेंटी, तो उसका हाफ आपने डिग्री काटनी है। 3 सेंटी है तो 15 की डिग्री बनेगी। इधर अगर 24 आ रहा है तो 12 की डिग्री बनेगी। यानी जो आपका ये गैप आ रहा है ना,
उसकी हाफ की आपकी डिग्री बनेगी। सबसे आसान और अच्छा तरीका और एग्जैक्ट डिग्री लेके आने का तरीकाकार यही है। इसकी हाइट अगर आपने 110 रखी है, ठीक है, तो आपने पाइप की हाइट 5 सेंटी छोटी काटनी है, यानी 105 रखनी है, ठीक है। इसकी डिग्री भी जो फर्स्ट हाइट लगेगी टॉप की, इसकी डिग्री भी 30 की कटेगी, इसकी डिग्री भी 30 की कटेगी। इसके बाद ये जो अंदर की जो राउंड बदाबी लगेगी, इसकी डिग्री भी 30 की आएगी और इसका जो साइज़ होगा वो 70 सेंटी का होगा, ठीक है। इसका मैंने आपको साइज़ का बता दिया। इसका साइज़ नीचे की साइड से पकड़ना जो 15 की डिग्री ऊपर आएगी, और नीचे की जो 30 की डिग्री आएगी उसका साइज़ आपने ये अंदर की साइड से पकड़ना, ये वाली साइड से। ये देखिए मैंने अपना यू काट लिया। सबसे पहले आपने यू काटना जो नीचे का, ठीक है। यू का आपने साइज़ बराबर करना है। ये अभी मैंने यू काटा हुआ है, ये देखें ये 30 की डिग्री है। जो पहला हाइट जो लगेगी उसका साथ ये जो यू टच होगा वो 30 की डिग्री में टच होगा। इसको मैंने एंगल लगा लिया। ये एंगल थोड़ा सा बेंड करके आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। और एंगल आप काटें, ये यू 2 सेंटी का एंगल आप काटें 2 सेंटी की, ताकि आपको यू के ये एंगल अंदर है, बाहर ना आए, ठीक है। हल्का सा बेंड कर ले, बेंड करके इसको आप यू को एंगल को आप लगा लें और इसको 6 का या 5 मिली का इधर सुराख कर लें। अभी बारी है निशान लगाने की, ठीक है। निशान में आपने क्या करना, कम से कम आपका 10 सेंटी गैप होना चाहिए, यानी 10 सेंटी के बाद आपकी ये बेदाबी लगनी चाहिए। जो मैंने सैंपल देखे 30 की डिग्री में मैंने इसका एक सैंपल काटा हुआ, ठीक है। आप यहाँ से पहले स्टेप से यानी स्टार्ट में आप इधर से 10 सेंटी पे निशान लगाएं, ठीक है। निशान लगा के राइट एंगल की मदद से सीधा खींच लें। उसके बाद ये देखें आपकी बेदाबी ये 30 की डिग्री वाली साइड पे मैंने अपनी तरफ रखी हुई है, ठीक है। ये बेदाबी आपकी लगनी है इस तरह से, यानी ऊपर की इस साइड बेदाबी जानी चाहिए इस तरह। ये आपने निशान लगा लिया इधर, ठीक है, 10 सेंटी पे। इधर ये आपकी बेदाबी सेंटर में आनी चाहिए। अब इसको आप इस तरह रखें, निशानों के बराबर करें, कील की मदद से इधर निशान लगा लें, ठीक है। कील की मदद से ऐसे इधर निशान लगा के, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, इधर आप अपना सुराख कर लें। ये सुराख हो गए हमारे। अगर तो हम ऐसे मार्कर के साथ निशान लगाएंगे ये 10-10 सेंटी के ऊपर, फिर ये बेदाबी को रख के इसको निशान लगाएंगे, हमारा टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। अभी ये एक तो हमने सुराख कर लिए हैं। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक फरमा बना लिया इसका, ठीक है। ये 3.5 सेंटी है बेदाबी का साइज़, ठीक है। लेकिन जब भी आप डिग्री में काटेंगे तो ये 5 मिली बड़ी हो जाएगी। अभी इसका साइज़ है ये 4 सेंटी। 10 सेंटी हमने स्पेस रखनी है, ठीक है। 4 सेंटी इसका साइज़, मैंने 14 सेंटी का एक ये फरमा बना लिया, ठीक है। तो भी फरमा मैंने कैसे बनाया ये आप देखें। ये आपने जब भी सुराख कर लेने हैं, ये एंगल को आपने इस तरह रखना है, ठीक है। ये एंगल है 4x4 का। मैंने इधर से इसको 2 सेंटी किया हुआ, ये साइड इसकी फ्रीजिंग करके 2 सेंटी कर दिया और इधर से ये 4 सेंटी है। इसको आपने ये बाहर के कोने से ऐसे बराबर रखना है एंगल में, सॉरी अंदर से आपने इसको ऐसे बराबर रखना है। नीचे से आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है, ऐसे करके इधर आपने सुराख कर लेने जैसे मैंने किए हुए हैं। ये भी आपका फरमा बन गया। अभी इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका काम बहुत जल्दी होगा इससे और सफाई में होगा। आपने ऐसा, अभी आपका फरमा बन गया, ऐसे आप निशान लगाएं। आप डायरेक्ट भी सुराख कर सकते हैं और ऐसे रख के आप निशान लगाते जाएं। सुराखों की जगह पे आपने निशान लगाए और इसके बाहर एक लाइन लगा दें ऐसे। फिर इस लाइन के मुताबिक फिर ये एंगल बराबर करें, फिर इधर ऐसे निशान लगाएं, फिर इधर बाहर एक लाइन लगा दें, फिर ऐसे निशान लगाएं। ऐसे निशान लगा के भी आप कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी आप सुराख कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसमें क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट सुराख करेंगे तो फिर ये एंगल जो है आपका जो सैंपल है ये ख़राब हो जाता है, सुराख खुला हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें आप मार्किंग ही करें, इतना टाइम नहीं लगता मार्किंग करते हुए। ऐसे आप सब में मार्किंग कर लें, बाद में आप सुराख कर लें। बेदाबी का निशान लगाने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया और सैंपल कैसे बनाना वो भी बता दिया। इससे पहले आपने निशान अपना लगा लेना पाइप का, जो आपका 3x3 का सपोर्ट के लिए पाइप लगेगा, उसका आपने निशान पहले लगा लेने अपने। इसमें 2 आएंगे, तो 2 का मैं निशान अपना लगा लेता हूँ। इसके बाद ये पाइप भी 30 की डिग्री में कटेगा,
इसका मैंने एक सैंपल काटा हुआ है, ठीक है। ये जब भी आप डिग्री में काटेंगे तो 5 मिली ये सैंपल है, यानी इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो ये 3 बाई 3 का ये डेट का मैंने इधर सेंटर करके निशान लगा लिया, और इसके बाद ये नीचे आएगा तो इधर यू है 4 बाई 2 का, और ये पाइप है 3 बाई 3 का। तो 5 मिली का आपने निशान इधर लगा लेना। 5 मिली का निशान इधर लगा के इसके अंदर कील डालें। इधर से ये निशान अपना बराबर करें जो आपने सेंटर में लगाया है, और इधर से ये लाइन बराबर करें, और इधर आप अपने निशान लगा लें, ठीक है। निशान लगा के इधर आप सुराख कर लें, अपने निशानों के ऊपर आप अपना सुराख करें। मैंने इसका भी फरमा बनाया हुआ है, ठीक है। 3.5 सेंटी की तकरीबन 3.5 सेंटी बन जाता है डिग्री के बाद। 3.5 का मैंने ये एंगल एक काटा, ठीक है। इसको भी इधर मिडल में मैंने निशान लगा लिया, वो निशान इस निशान के बराबर रख के नीचे से आप अपनी मार्किंग करें जैसे मैंने की हुई है और सुराख किए हुए हैं। इस तरह आप अपना इसका भी सैंपल बना लें ताकि आपको दोबारा से इसकी ज़रूरत ना पड़े। और इसी तरह मैंने किया हुआ है। इसी तरह आप अपने बाकी जिधर पाइप आना उधर एंगल की मदद से निशान लगा लें और बताबी के सुराख कर लें। माशाल्लाह से निशान मेरे लग गए सारे। अभी मैं सुराख कर देता हूँ। 4 मिली के सुराख कर रहा हूँ। 3.5 के मेरे स्क्रू लगेंगे, 3.5 बाई ½ इंच के। माशाल्लाह से सुराख मेरे हो गए हैं, यू को देख सकते हैं आप। अभी ये जो इसका टॉप है, टॉप के ऊपर सुराख करने के लिए आपको इन पीसों की या एंगल की ज़रूरत नहीं है। और यही पीस जो जिसको सुराख मैंने यू को लगाया है, यही पीस आपने इसके ऊपर उल्टा रख के तो ये टॉप को अपने लगा लेने हैं सुराख। और टॉप आप देखें, टॉप का साइज़ ये बड़ा है। बड़ा क्यों है? आपने साइज़ अपना मुकम्मल करना है ये यू के मुताबिक। यू आपने अपना साइज़ का पूरा करना है, ठीक है। अभी ये आपने यू अपना साइज़ पूरा किया। अभी ये पीस जब भी आपने काटना है इधर से ये 30 वाली डिग्री की साइड में, 30 की डिग्री आपने पहले सीधी सीधी काट लेनी है जैसे ये मैंने काटी हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी आपको इसका बता रहा हूँ साइज़ पूरा करने का तरीका। टॉप का 30 की डिग्री आप काट लें। इस पीस को ऐसे ऊपर रखें, रख के नीचे से आपने साइज़ बराबर करना है। ये नीचे से ये ऊपर वाला हिस्सा बैठ जाएगा, आपने नीचे से इधर से नीचे से अपना साइज़ पूरा करना है, ठीक है। इधर आकर एक अपनी रिबड़ लगा लें, अगर कोई है तो उसको शगीर्द तो वो इधर से पकड़ लें। इसके बाद दूसरी जो साइड है, ये दूसरी साइड के ऊपर इधर आपने मार्कर की मदद से इधर से निशान लगा लेना है। इधर निशान लगा के तो ये साइड से आपने अपनी 15 की डिग्री काटनी है। अगर 15 की या 12 की है या 13 की है या जितनी भी डिग्री है, इस साइड पे आपने मार्किंग से निशान लगा के अपनी 15 की डिग्री काट लेनी है और आपका टॉप का साइज पूरा हो जाएगा। ये टॉप को जो सुराख करने हैं वो आपने इधर सेंटर करके अपना ये 6 सेंटी है, ठीक है। यू 4 सेंटी का, 1 सेंटी का इधर निशान लगाना है। 1 सेंटी का निशान लगा के इधर कोने से बराबर करके जैसे आपने पीस काटा था इसको बराबर करके इधर एक सुराख कर लेने। इधर आप रिबड़ लगा लें, अपनी रिबड़ लगा लें या स्क्रू यूज कर लें। इसके बाद मिडल में भी इसी तरह आप 1 सेंटी निशान लगा लें या फिर ऐसे 1 सेंटी पे बराबर कर लें। इसको एक मिडल पे लगा लें। इधर भी आप रिबड़ लगा लें। ये पीस भरा है इसलिए एक मिडल में लगाएं, 2 कोनों पे लगाएं स्क्रू। आप इसको सीधे सीधे सुराख कर लें। यू पे जब भी आपने सुराख कर लेने तो यू को टॉप के ऊपर उल्टा रख के टॉप को भी सुराख कर लेने। माशाल्लाह से हमारे सुराख हो गए।
अभी पाइप की जो स्पोर्ट का इधर जो फ्रीजिंग होनी है उसकी आपने मार्किंग करनी है। ये पहले आपने सुराख करने हैं, जैसे किया मैंने सिस्टम, यही सेम टू सेम सिस्टम है। यानी ये टॉप के ऊपर जब भी आपके सुराख हो जाएंगे उसके बाद आपने अपने पाइप वाला हिस्सा इधर से काटना है। इधर से काटेंगे तो फिर पाइप आपका नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अभी इसको हम निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये जो निशान मैंने लगाया हुआ है इसका सेंटर का, उसके मुताबिक इधर भी निशान लगा हुआ है, ये बराबर करें। इधर 5 मिली का छोड़ा हुआ है उसकी लाइन मुताबिक करें, और ये आप अपना ऐसे निशान लगा लें, ठीक है। अपना ऐसे निशान लगा के ये आपने ये हिस्सा इसका काटना है। अभी ये आप ड्रिल की मदद से काटें, अगर फ्रीजिंग मशीन है फ्रीजिंग मशीन की मदद से काटें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे पास फ्रीजिंग मशीन है, मैं फ्रीजिंग मशीन पे काटूंगा। दूसरा मेरा पाइप का निशान इधर है, इसमें 2 पाइप आएंगे सेंटर में सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये हिस्सा भी आपने काटना है। मैं ये फ्रीजिंग मशीन पे काटता हूँ, तो मैं फ्रीजिंग मशीन पे इसको लेके जाता हूँ, उधर काट के दिखाता हूँ आपको। अभी मैं आपको इसको फ्रीजिंग करके दिखाता हूँ। ये हमारी माशाल्लाह फ्रीजिंग मशीन है। इसमें आपका जितने भी समझ लें आपके साइज़ है, उस साइज़ के आप अपनी डाई बनाएं और इसके अंदर आप इसको इजीली काट सकते हैं। जैसे माशाल्लाह से हमारी ये भी निकल गया और ये भी हमारा माशाल्लाह पाइप का सांचा निकल गया इधर से। माशाल्लाह से हमारी फ्रीजिंग दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अभी इसमें पाइप डाल के देखते हैं, थोड़ा बहुत फाइल लगाना पड़ती है, अगर फ़र्क आए तो। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह से हमारा इसका यू का बड़े वाले का यू का काम ख़त्म हो गया। अभी ये जो चौकी के यू है इसको हम निशान लगा लेते हैं। ये 30 की डिग्री वाला 30 की साइड पे आएगा, और हमने इधर गैप कितना दिया हुआ ये वाला बदाबियों के बीच में 10 सेंटी का, तो हमने इधर 10 सेंटी पे निशान लगा लेना अपना। ये पीस कैसे रख के, यानी इधर से 10 सेंटी छोड़ा, ये 10 सेंटी छोड़ के तकरीबन ये इधर आएगा, ठीक है। इधर रख के इसका भी मैंने ऑलरेडी फरमा बनाया हुआ है, ये बदाबी का। या आपने निशान लगाने हैं तो निशान लगा सकते हैं आप, जैसे आप मैंने बताया हुआ है ये बदाबी के साथ। तो मैंने इसका सेम जैसे आगे आपको बताया था वो फरमा बनाया हुआ है, तो मैं इसी के मुताबिक अभी ये लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ लगेगा ये वाला, ये इसके आप मिडल में लगा ले निशान का, जो आएगा साइज इसके मिडल में, ठीक है। इधर भी मैं इसकी मदद से निशान लगा लेता हूँ। आपने जब भी अपना साइज़ पूरा करना है, आपने साइज़ पूरा करना है यू से, आपने यू काटना अपने साइज़ के मुताबिक। इसके बाद फिर इसके ऊपर उल्टा रख के आपने तो अपना ये टॉप काट देना, आपका टॉप का साइज़ निकलेगा। ये एंगल लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये एंगल का आप देखें, एंगल ये थोड़ा सा ये इस तरह है ना, ये बेंड है 15 की डिग्री है, तो आपने थोड़ा सा एंगल अपना बेंड करके तो फिर एंगल आपने लगाना है, ठीक है। अभी ये इसका टॉप मैंने किस तरह काटा, ये मेरी 15 की डिग्री है, ठीक है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये 15 की डिग्री काटी हुई है। इसको मैंने इस तरह उल्टा रखा, यू इसके ऊपर रखा, और नीचे से मैंने ये इधर से ये साइड मैंने इसकी बराबर कर दी, ये वाली ऐसे इधर बराबर की, और यू को ये टॉप के बराबर में रखा, ठीक है। बराबर में रख के इधर से भी बराबर करके आपने ऐसे इधर लाइन लगा लेनी है। लाइन लगा के तो आपने इसकी ये 45 की डिग्री है, इधर से मैंने वो निशान के मुताबिक ये 45 की डिग्री काटी, और आपका ये पीस पूरा हो गया, ठीक है। अभी हमने लगाने हैं इधर निशान, ऐसे हम इधर रखेंगे इसको, और इधर से ऐसे हम अपने निशान लगा लेंगे, ठीक है।
दूसरा पीस भी इसी तरह, ये इधर 45 की डिग्री है, ठीक है, और एक साइड पे स्ट्रेट काटा हुआ है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट वाली कटिंग है उधर भी आपने एंगल पहले से लगा लेना है, ठीक है। ये 2 सेंटी का इधर से 2 सेंटी एंगल काट के थोड़ा सा एंगल अंदर रखे, 2-3 मिली इधर अपना पूरी बड़ लगा लें। दूसरी साइड आप देखें ये इस तरह 45 की डिग्री, इसका भी आप एंगल काट लें, एंगल काटें, पतरी काटें, जो भी काट के अपना इधर इसको लगाएं, ठीक है। ऐसे 2 रिब्बे इधर लगा लें। अभी हमने इस पीस को निशान लगाने हैं। ये पीस भी मैंने कैसे काटा, ये जो स्ट्रेट वाली साइड है, ठीक है, ये साइड इधर से इस साइड के बराबर रखी, इधर से सेंटर में कर लिया, इधर ये बराबर रख के इधर ऐसे मैंने लाइन लगा ली। लाइन लगा के तो बाद में मैंने इधर इसको 45 की डिग्री में इसको काट दिया, और ये पीस मेरा ऊपर का टॉप भी पूरा हो गया। ये निशान लगा लेते हैं। अच्छा, अभी इसको देखें मैंने एंगल लगाए हुए हैं, ठीक है। ये वाला एंगल इधर फुल टच करके और ये वाला एंगल बाहर से 2-3 मिली अंदर रख के, ठीक है, ऐसे इसको लगा लें। और दूसरी साइड के ऊपर आपने ये पतरियाँ काटनी है, सीधी सीधी फ्लैट, ठीक है, काट के दोनों साइडों पे आप ये पतरियाँ लगा लें। अभी ये वाला जो पीस है एंगल वाला, इसको हम जुड़ाई कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आएगा। मैंने ऑलरेडी सुराख लगाए हुए हैं, पहले आप अंदर के सुराख लगाएं, उसके बाद आप बाहर के सुराख लगाएं। अच्छा, ये देखें हमारा माशाल्लाह ये पीस जुड़ गया, ठीक है। अभी ये पीस लगना है हमारा इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे लगना है। भी इसकी जुड़ाई कर लेते हैं। जुड़ाई करने से पहले आप इधर फाइल लगा लें ताकि आपकी पतरी सही बैठे। तो सुराख हमेशा तिरछा लगाएं, इस तरह की जगह पर सुराख तिरछा लगाएंगे तो फिर जब आप रिबट लगाएंगे तो फिर ये पीस को अपनी तरफ रिबट खींचेगी, क्योंकि रिबट आपने लगानी है सीधी। तो जब आप सीधी लगाएंगे, सुराख आपने तिरछा लगाया होगा तो वो आपस में पीस एक दूसरे को खींचेंगे, डिग्री अच्छे से आपकी बैठेगी। ये माशाल्लाह हमारी पीस देखें जुड़ाई हो गया, ठीक है। साथ साथ आप इनके क्लिप उतार लें, इसके साथ क्लिप लगा होता है, ये अलग हो जाता है बाद में, क्लिप आप उतार लें। अच्छा, ये देखें हमारा दूसरा पीस है, ये हाइट है, ठीक है, इसको मैंने एंगल लगा दिए हुए हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका 2 सिस्टम है लगाने का। एक तो आप नीचे पत्थर काट के तो इसको ज़मीन के फर्श के अंदर कर दें, ठीक है। देखिए, एक तो तरीकाकार ये है कि आप यानी नीचे से कटिंग करके अपना पत्थर काट के तो अपना पीस नीचे कर दें ज़मीन के, ठीक है। दूसरा सिस्टम इसका ये है, मैंने ये फर्स्ट टाइम ही किया है, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। ये देखें, मैंने ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब ली है 2.5 बाई 5 की ये ट्यूब है। 2.5 बाई 5 की ट्यूब इसलिए ली है कि इसके अंदर ये जो जगह है ये 3 सेंटी है तकरीबन, ताकि ट्यूब इसके अंदर बिल्कुल ये ट्यूब इसके अंदर ये देखें इस तरह से बैठ सके, इसलिए 2.5 बाई 5 की ट्यूब है। और मैंने इसकी लेंथ जो रखी है वो मैंने काटा है इसको 15 सेंटी, ठीक है, 15 सेंटी काटा है। और ये जो राड है, ये राड मैंने 25 सेंटी काटा है, ठीक है, तकरीबन 8 सेंटी ये जाएगा ज़मीन में, ठीक है। उसके बाद ये हशब लगाने का इधर जो मकसद है कि ये साइज़ है अंदर 5 सेंटी तकरीबन 7 मिली, और ये ट्यूब है 2.5 सेंटी। तो अगर तो मैं हशब नहीं लगाऊंगा तो ये इसके अंदर प्ले रहेगी। इसकी प्ले ख़त्म करने के लिए मैंने हशब लगाई है ताकि ये अंदर जाके हिले नहीं। ये देखें, ये बिल्कुल फिट अंदर आएगा इस तरह से। तो अगर हशब नहीं होगी तो फिर ये इसके अंदर प्ले रहेगी। और दूसरी चीज़ ये है, ये मैंने छोटी क्यों लगाया, इधर तक क्यों नहीं लगाया हशब को, फुल इसलिए नहीं लगाया कि मैंने साथ लगाने हैं एंगल। तो अगर हशब इधर तक होगी 15 सेंटी की तो फिर ये एंगल अंदर नहीं जाएगा। एक एंगल इधर लगना है और एक एंगल इस साइड पे लगना है, ठीक है। अच्छा, अभी एंगल के लिए आपको ये हिस्सा आप देखें इस तरह से एंगल आप रखें, ठीक है। यानी अंदर जो साइज़ आ रहा है दोनों साइडों पे गैप दे, सेम गैप दे के
आप जैसे ये मैंने मार्किंग की हुई है, इधर से आप मार्किंग कर लें, ठीक है। और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह आप करें। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने एंगल काट लिया, ये भी और ये भी, ठीक है। ये देखें, अभी ये इधर अटकेगा नहीं इसके साथ, और बोल्ट के साथ अभी अटकेगा नहीं, आपका सीधा आराम से अंदर ये लग जाएगा। इसी तरह इधर है, ठीक है, इसी तरह ये ऊपर भी, ठीक है, ये चीज़। अभी इसका जो मैंने क्लिप खोला था वो क्लिप दोबारा से लगा लेते हैं। प्रोफाइल का मैंने बताया था 4 प्रोफाइल आती हैं, प्रोफाइल 4 ही है, ये क्लिप इसके साथ ही होता है, क्लिप के बगैर तो ये टॉप अधूरा है, इसलिए मैंने इसका आपको नहीं बताया, 4 प्रोफाइल का बताया। ये 4 ही बनती हैं, क्लिप लाजिम साथ आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लिप के बगैर तो टॉप का मकसद ख़त्म हो जाता है ना। अच्छा, अभी हम इसको इधर कर लेते हैं जुड़ाई। अभी दूसरी साइड का लगा, ये माशाल्लाह से टॉप हमारा जुड़ाई हो गया, आप देख सकते हैं टॉप की हमारी जुड़ाई हो गई है। उसके बाद आपने इसको ऐसे इधर सुराख करके अपना जुड़ाई कर लेना। मैंने ऑलरेडी सुराख किया हुआ है। ये 15 की डिग्री की साइड पे जो एंगल लगाना है, इसको आपने बड़े पीस के साथ एक दफ़ा जुड़ाई करके, जैसे मैंने किया हुआ, ये देखें सुराख लगाए हुए हैं, एक दफ़ा जुड़ाई करके आपने इसको खोल देना है। वो इसलिए दोबारा जब भी आप इसको कंप्लीट करेंगे तो उस टाइम ये सुराख लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि अब जब राउंड पाइप लगे होंगे आपकी ड्रिल सही से नहीं चलेगी, और इसलिए मैंने इसको पहले अपना जुड़ाई किया और जुड़ाई करके खोल लिया, ठीक है। अभी हम अपनी बदाबी लगा लेते हैं छोटे पीस को, ठीक है। 30 की डिग्री के जो पीस लगेंगे उसको यही स्क्रू लगेंगे, लेकिन 1/2 इंच के लगेंगे। इधर बड़े लगा, हमारा माशाल्लाह छोटा पीस बन के रेडी हो गया, ये देख सकते हैं। इसको जब भी आपने बदाबी लगानी है, ये जो 30 की डिग्री है वो आपने अपने साइड पे रखनी है। इस साइड पे आपने राइट साइड पे 30 की डिग्री रखनी है, ठीक है। सीढ़ी चढ़ती है इस तरह, ठीक है, जैसे सीढ़ी का स्टेप चढ़ता है वैसे ये बदाबी भी ऊपर की तरफ आनी चाहिए। अच्छा, इसका भी मैं आपको साइज़ लेने का तरीकाकार बता देता हूँ। ये आपने 30 की डिग्री काटी है, ठीक है, और इधर से आपने इस तरह रख के अपना इसी साइड पे अपना 70 पे निशान लगाना है, और ये पीस को सीधा आपने इस तरह आगे लेके जाना है, ठीक है, और इधर से अपनी डिग्री काट देनी है, यानी पीस को आपने ऐसे घुमाना नहीं है, पीस उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में आपने इधर से 30 की डिग्री काटी है, ऐसे पीस सीधा करके इधर से भी आपने अपना साइज़ 70 पूरा कर देना है। ये इसका साइज़ काटने का तरीकाकार है बदाबी का, ठीक है। अभी इसको हम लगाते हैं, इस तरह से आपने सारे पीस रख लेने हैं। अभी हम शुरू करते हैं लगाने स्क्रू, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा स्क्रू पहले टाइट करें, फुल स्क्रू टाइट ना करें, दूसरा स्क्रू अंदर लगा के फिर बराबर में दोनों को टाइट करें। अभी हम क्लिप की साइड पे लगाते हैं, ये पाइप उस टाइम अंदर डालेंगे। ये पाइप की जो जगह है ये क्लिप की साइड पे जब भी लगाएंगे तो उस साइड में उस टाइम हम लगाएंगे। क्लिप लगाने के टाइम इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो 30 की डिग्री है वो यू की 30 की डिग्री की साइड पे आए। मेरी 30 की डिग्री इधर है, ये 30 की डिग्री 30 की साइड पे है। ये पहले आप एक पीस को स्क्रू लगा लें, उसके बाद अंदर आप पाइप पहले डालें, क्योंकि पाइप बाद में थोड़ा टाइट हो जाता है। ये क्लिप अभी क्लिप रुक गया, अभी क्लिप अपनी जगह से यानी हिलेगा नहीं। एक साइड पे मैंने इसलिए पहले लगा लिया ताकि क्लिप अपनी जगह पे रुक जाए। अभी हम अपना पाइप अंदर डाल लेते हैं। पाइप डालने से पहले अंदर आप अपने सुराख देखें, आपके सुराख अगर सीधे आ रहे हैं तो ठीक है, अगर सीधे नहीं आ रहे तो आप इसको घुमा लें। और पाइप का भी मैं आपको बता दूं, पाइप की भी 30 की डिग्री है, और पाइप को भी आपने उसी तरह काटना है जैसे आपने बदाबी को काटा। ये पाइप आपने सीधा ऐसे आगे ले जाना है और दूसरी साइड पे आपने इसको काट देना। इसको भी हम स्क्रू लगा लेते हैं। माशाल्लाह से हमारा
बताबी इसको लग गई हैं, तो देख सकते हैं आप। अभी इसको फिट करते हैं हम अपने टॉप के अंदर। ये हमारी 30 की डिग्री की साइड पे 30 वाला आप रखें। अभी हम इसको क्लिप जो है इसको अच्छे से टॉप के अंदर बैठा लेते हैं, क्योंकि ये बैठाना पड़ता होता है इसको ये हैमर की मदद से, या तो खशब का पीस रख के, या अगर ज़्यादा टाइट नहीं है तो डायरेक्ट आप हैमर से भी इसको बैठा सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बैठ के अभी हम अपने स्क्रू लगा लेते हैं, या तो आप ड्रिल की मदद से सुराख करके स्क्रू लगा लें, या आप डायरेक्ट स्क्रू लगा लें। मैं क्लिप के ऊपर सुराख करें, उसके बाद डायरेक्ट लगा दें। सिर्फ ऊपर सुराख इसलिए करें कि वो फिर स्लिप ना हो। अगर आप ऊपर सुराख क्लिप में नहीं करेंगे तो फिर ये स्क्रू जो है ये स्लिप होता है, इसलिए मैं ऊपर सुराख कर रहा हूँ। इसको 4 स्क्रू बहुत हैं। अच्छा, अभी चौंकी की साइड का जो पीस है ये पीस लगा लेते हैं, छोटा पीस इसका। ये जो सुराख लगाए थे, सुराख लगाने का जो मकसद था पहले, वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसका क्या मकसद था। इसको क्लिप को अच्छे तरीके से पहले बैठाएं, उसके बाद अपने स्क्रू लगाएं। यहाँ जो पहले सुराख लगवाए थे यू में, वो इसलिए लगवाए थे। अभी आप देखें ये इधर बेदाबी लग गई है, अभी इधर सुराख करना मुश्किल होगा, इसलिए पहले सुराख करके इसको यू को खोलेंगे तो इस टाइम अभी आपको आसानी होगी लगाने में। ये साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी इसके बाद अभी हम अपना ये वाला पीस लगाते हैं, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी एंगल लगाया हुआ, होल किया हुआ है, ये सेंटर में आना चाहिए। या तो आप मार्किंग कर लें या आप आईडीए में इसको सेंटर करके लगा लें। मैं आईडीए में ही लगाता हूँ। ये माशाल्लाह अभी हमारी रीलिंग कंप्लीट हो गई है। ये आप देखें, ये इसके कवर आते हैं पाइप के, ये 3x3 के पाइप पे, ठीक है। ये इस तरह हम लगाने से पहले इसको अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह अंदर लगते हैं। ये माशाल्लाह हमारी एलुमिनियम की रीलिंग बन के कंप्लीट हो चुकी है। हमारा वर्कशॉप का जितना काम था वो माशाल्लाह हमने अपना वर्कशॉप में कंप्लीट कर दिया है। अभी ओनली साइड फिक्सिंग का काम हमारा बाकी है, तो इंशाल्लाह अभी कुछ ही टाइम में हम साइड पे जाएंगे और इंशाल्लाह मैं आपको साइड फिक्सिंग की जो मालूमात है वो ज़्यादा से ज़्यादा फराहम करने की कोशिश करूँगा, ताकि सीढ़ी का जो हमारा काम है A to Z तक आपको मालूम हो सके। तो अभी हम इंशाल्लाह जो साइड पे जा रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम साइड पे पहुंच चुके हैं। तो अभी हम अपना काम जो है साइड का वो शुरू करते हैं। ये मैंने एल्युमिनियम की टॉप की जो हमारी हाइट लगनी है उसका एक सैंपल लिया है, उसको हमने 7 सेंटी का सीढ़ी के स्टेप पे निशान लगाया, जैसा कि मैंने आपको वर्कशॉप पे बताया था। उसी के मुताबिक इस पीस को मैंने सैंपल को रख के तो अपना सीढ़ी की जो हमारी पहली हाइट होती है उसका नीचे बॉटम का निशान लगा लिया। अभी हमने ये छोटा पीस रखा है और ये मैंने पतरी जो बनाई हुई है, जो हमारा सीढ़ी की जो टॉप की हाइट है उसका जो नीचे रॉड, उसके मुताबिक मैंने इसको सैंपल को बनाया और उसी के मुताबिक अभी हमने नीचे अपना जो ये पत्थर है उसके ऊपर मार्किंग कर ली है। अभी हमने जो होल इसको करना है वो हमने होल करना है 3 सेंटी का। होल 3 सेंटी का हमने इसलिए करना है क्योंकि हमारा जो रॉड की थिकनेस है वो है 15 mm और 3 सेंटी का हमने जो है वो बिट यूज़ किया है, यानी 30 mm का। जब भी आपने होल करना स्टार्ट करना है, एक चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर करना है कि जब भी होल करें उस टाइम आप साथ साथ बिट को पानी लगाएं। बिट को पानी लगाने का आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो आपका जो बिट है वो नहीं जलेगा, और दूसरा जब भी आप होल करते हैं तो काफ़ी डस्ट वगैरह उड़ती है, वो डस्ट वगैरह भी नहीं आपकी उड़ेगी। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि होल हमने अपना ये कंप्लीट कर लिया। अभी ये पहला तो होल हमने किया था अपने सीढ़ी की
जो टॉप की हाइट है उसके राड का। अभी ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं, ये जो हमारा 3x3 का पाइप सपोर्ट के लिए यूज़ होता है, जो एक स्टेप में तकरीबन हमने 2 अपने पाइप 3x3 के यूज़ किए हुए हैं, अभी हम उसकी मार्किंग कर रहे हैं। ये जो हमारी स्टार्ट की बाहर की मार्किंग है वो 7 सेंटी की हमने की है, और बाकी जो हमने दूसरी मार्किंग की है जो हमारे सीढ़ी का स्टेप है, ये तकरीबन 30 सेंटी है। तो 30 सेंटी का हाफ बना 15 सेंटी, तो 15 सेंटी पे दूसरी हमने मार्किंग की है। मार्किंग करके जो हमारा प्लस का निशान बना उसके मुताबिक उसके सेंटर में अभी हम ये होल कर रहे हैं। तो पाइप, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाइप हमने जो यूज़ किया वो 3 सेंटी का यानी 30 mm का। तो होल जो हमने करना है, होल हमने करना है 50 mm का, 5 सेंटी का। तो ये जो हमारा बिट है ये 5 सेंटी का बिट है। तो इधर हम 5 सेंटी का अपना होल कर रहे हैं, और इधर भी हम साथ साथ जो है इसको पानी लगा रहे हैं ताकि हमारा जो बिट है वो ना जले। तो ये देख रहे हैं आप, हमने होल अपना किया। ये जो मार्बल का अक्सर पीस है जो इसके अंदर चला जाता है, बाद में इसको इसके साइडों में सुराख होते हैं, तो माइनस की मदद से आप जो पत्थर का जो पीस होता है उसको टुकड़े को आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अभी हम मज़ीद इसको गहरा कर रहे हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा गहराई हो सके। कम से कम जो इसकी गहराई है वो 15 सेंटी तक आपको करनी चाहिए। तो ये हमारी जो होल है हमारा ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ अभी जो इसके अंदर सीमेंट वगैरह है वो भी साथ साथ हम इसको अंदर से खाली करते हैं, और खाली करने के बाद दोबारा ड्रिल को चलाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, साथ साथ हम पानी का यूज़ भी कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी स्टेप हैं उन सब की हमने मार्किंग कर ली थी। सॉरी, मार्किंग करके हमने इसको यानी होल वगैरह कर लिए थे। अभी ये एक स्टेप के ऊपर मैंने सोचा कि हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो एक स्टेप का हमने जो हमारा 3x3 पाइप का होल था वो निकाल लिया। अभी ये जो दूसरे स्टेप का हमारा होल है उसकी हमने मार्किंग की है। मार्किंग जैसे कि मैंने वर्कशॉप पे आपको बताया था कि 7 सेंटी से लेके 9-10 सेंटी तक आप साइड की जो स्पेस है वो आप दे सकते हैं, यानी साइड की जो मार्किंग है वो आप 7 सेंटी से 10 सेंटी के अंदर अंदर कर सकते हैं। तो 7 सेंटी की मार्किंग के मुताबिक मैं जो अपना होल कर रहा हूँ, और दूसरा जो सीढ़ी का आपका जितना भी स्टेप की चौड़ाई हो वो 25 सेंटी बने, 30 सेंटी बने, जो यानी स्टेप की चौड़ाई हो उसके सेंटर में आप निशान लगाएं ताकि आपका जो पाइप है वो बिल्कुल मिडल में इसके स्टेप के आए, जो देखने में भी खूबसूरत लगे। तो ये देखें माशाल्लाह, हमने अपने जो होल वगैरह है वो टोटल जितने हमारे स्टेप लगने हैं उनको हमने होल वगैरह कर ली है, और साथ साथ हमने जो हमारे जो स्टेप लगने हैं सीढ़ी के वो स्टेप भी हमने साथ साथ साइडों पे रख लिए हैं। तो एक दफ़ा मैं आपको जो जितने हमारे टोटल स्टेप हैं उनका एक दफ़ा आपको मैं यानी आपको दिखाता हूँ कि किधर किधर हमारे स्टेप लगने हैं और कितने हमारे स्टेप लगने हैं। तो होल वगैरह भी साथ साथ मैंने किए हुए हैं सब के, और स्टेप भी अपने साइड पे रख लिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो वीडियो के अंदर या कुछ बोलने के अंदर तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बेहतरी की कोशिश करेंगे। अभी शुरुआत है तो शुरुआत में थोड़ी बहुत मिस्टेक वगैरह होती हैं, तो इसलिए उस चीज़ की मैं आपसे पहले ही माजरत कर रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसा कि मेरा जो शागिर्द है इसने जो हमारा एक होल रह गया था लास्ट वाला वो भी कंप्लीट कर लिया। अभी हमने अपना एक स्टेप इसके अंदर रखा है, ठीक है। अभी हम टॉप से जो है ना इसकी फिटिंग शुरू कर रहे हैं। तो टॉप का भी हमने जो चौकी का जो छोटा स्टेप है वो भी अपना यानी जो होल हमने किए हैं उसके अंदर बिठा लिए हैं, ठीक है। और जो सीढ़ी का पहला स्टेप है ऊपर से उसको भी हमने साथ इसके बिठा लिया। तो अभी हम इधर अपना जो हमने पहले ही ऑलरेडी मैंने सारे होल किए हुए हैं, सिर्फ हमने रिबन वगैरह लगानी है। कुछ जो होल है वो हम करेंगे, ज़्यादा होल मैंने जो नीचे के यू के होल है वो पहले से किए हुए हैं। तो इधर हमने होल अपना कर लिया। तो होल करने के बाद हम अपनी रिवर्स वगैरह लगा रहे हैं। इधर बाहर की साइड पे भी रिवर्स आएंगी और अंदर की साइड पे भी आएंगी। तो हम इधर अपनी रिवर्स लगा रहे हैं। इसके बाद टॉप को रिबट लगाने के बाद नीचे जो यू की रिबट है हम वो लगाएंगे। तो इंशाअल्लाह
ये आपको कुछ ना कुछ लाजम सीखने को इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉप की जो रीडिंग हैंडल है हमारा, उसको हमने रिवर्स लगा ली है, और भी नीचे की जो यू की रिवर्स है वो भी हम यानी लगा रहे हैं। तो इसके बाद अभी हमारी जो वॉल की साइड पे रीलिंग का हैंडल लगेगा, उसकी हमने मार्किंग की है। अभी इधर हम अपना सैंपल रख के तो जो हमारे एंगल की होलों की मार्किंग है वो कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सैंपल का पीस रख के अपने एंगल का साथ साथ मार्किंग उठा रहे हैं। तो एंगल की मार्किंग उठाने के बाद फिर हम हिल्टी की मदद से इधर होल करेंगे, और होल करके तो हम अपने जो एंगल है वो इसमें फिट कर लेंगे। तो होल हमारे हो गए हैं। अभी हम इसमें अपने जो स्क्रू है वो एंगल के साथ फिट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपना जो रीलिंग का हैंडल है वो इसके अंदर डाल के तो इसकी भी साइडों पे हम अपनी रिवर्स वगैरह लगा लेंगे। तो ये दोनों एंगल हमने फिट कर लिए हैं। अभी हम अपना जो रीलिंग है वो इस इन एंगलों के अंदर बैठाते हैं। तो ऊपर की रीलिंग हमने उसके अंदर एंगलों के अंदर बैठाई है, लेकिन अभी हमने स्क्रू नहीं लगाने, क्योंकि नीचे अभी हमने जो होल किए हैं इनके अंदर सीमेंट डाल के फाइनल करके तो फिर हम जो रिवर्स है वो वाल वाली लगाएंगे। तो ये हमारा पानी इधर लगने की वजह से निशान मिट गया था उधर से, तो दोबारा से हमने निशान लगाया। अभी हमने नीचे लगाने हैं एंगल, इस जगह पे हमने लगाने हैं एंगल, जैसा कि मैंने वर्कशॉप पे आपको बताया था वैसे ही सेम हमने अभी इधर अपना एक सैंपल रखा है, और सैंपल रख के तो अभी हम अपने जो है एंगलों की होलों की जो मार्किंग है वो उठा लेते हैं। दोनों साइडों पे हमारे एंगल लगेंगे, ये साथ साथ हम नंबर लिख रहे हैं। एक साइड के हमने निशान लगा लिए, अभी दूसरी साइड का जो एंगल है उसके हम होलों के जो निशान है वो लगा लेते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं चारों होलों के हमने जो निशान है वो लगा लिए हैं। एंगल थोड़ा सा मैंने तिरछा काटा था ताकि आसानी से रीलिंग का जो हैंडल है उसके अंदर जा सके। तो पहले हमने 6 mm का होल किया, ठीक है, क्योंकि ये असल में जो हमने 30 mm का होल किया उसके बिल्कुल किनारे में आ रहा है। तो डायरेक्ट हमने इधर 12 mm का होल नहीं किया, तो इधर हमने पहले 6 mm का होल किया, फिर उसके बाद हम इधर 12 mm का होल करेंगे। तो इधर हमने रावल बोल्ट लगाने हैं, क्योंकि इस जो पहला स्टेप होता है हैंडल वाला जो स्टेप होता है हाइट का, वो थोड़ा सा यानी मजबूत होना चाहिए। तो स्क्रू के साथ इतनी मजबूती नहीं आती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 इंच के मैंने रावल बोल्ट यूज़ किए हैं। इसके साथ मजबूती आपकी सेम लोहे वाली मजबूती आती है। तो इसलिए आप कोशिश करें इधर आप जो है रावल बोल्ट जो है वो ही यूज़ करें। तो अभी हम अपने जो रावल बोल्ट है वो इधर टाइट कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है इतना सीढ़ी का जो स्टेप है वो इसके अंदर डाल के तो इसको फिट कर लेंगे। तो एक हमने अपना एंगल लगा लिया, अभी दूसरे जो एंगल के रावल बोल्ट है वो हम इसके अंदर खोल के तो वो भी हमने अंदर डाल लिए। अभी हम दूसरा एंगल भी अपना फिट करते हैं। एंगल को फिट करने के बाद फिर इसके अंदर हम सीमेंट बना के जिधर जिधर हमने होल किया उधर उधर सीमेंट डालेंगे। सीमेंट डालने के बाद फिर हम इसको यानी फाइनल करेंगे, रिवर्स वगैरह लगाएंगे। तो ये हमने ये समझ लें जो आपने सीमेंट बनाना है ये आपने यानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, लिक्विड फॉर्म में बनाना है, ताकि अंदर तक जो है नीचे तक गहराई तक आपका सीमेंट जा सके। तो इसलिए इसको आपने ज़्यादा यानी गाढ़ा नहीं बनाना, इसको लिक्विड फॉर्म में रखना आपने। जैसा कि आपने देखा मैंने जिस तरह इसको बनाया हुआ इसी तरह आपने इसको बनाना है। तो हमने तीनों जिधर जिधर हमारे ये स्टेप हैं पाइप के उधर उधर हमने सीमेंट डाल लिया, और इसके बाद अभी हम दोबारा से इसको अंदर डाल के तो ये देखें इधर हम इसको अभी पीस को अंदर बैठा रहे हैं। इसको पीस को अंदर बैठाने के बाद हम बाहर की साइड पर रिवर्स लगाएंगे, क्योंकि ये रीलिंग में रिवर्स ही अच्छी लगती हैं, स्क्रू देखने में इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि स्क्रू सेम कलर के आते नहीं हैं। तो रिवर्स सेम कलर की होती हैं तो वो ज़रा देखने में खूबसूरत लगती हैं। तो एक साइड पे हमने
अपने सुराख करके तो ये रिवर्स लगा ली है। अभी इसकी जो बाहर की साइड है उस साइड पे भी हम सुराख करते हैं और सुराख करके अपनी रिवर्स वगैरह लगा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मज़ीद आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूं। तो ये जो हमने ऊपर का जो हमारा चौकी का जो स्टेप था, जो वाल के साथ हैंडल की फिटिंग थी, अभी उसका हम सुराख करके तो इधर रिवर्स लगाएंगे। जिस तरह हम अंदर रिवर्स लगा रहे हैं इसी तरह इसकी बाहर की साइड पे भी हमने अपनी रिवर्स लगानी है दोनों तरफ के एंगलों में। तो ये आप देख रहे हैं ये ऊपर के हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अभी जो हमारा तीसरा स्टेप है वो भी हम अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, वो हमारे जो होल हमने किए हैं वो होलों के अंदर हमने अपनी रीलिंग बिठाई है। अभी रीलिंग बिठाने के बाद ये जो हमारी पहले स्टेप की टॉप की हाइट है इसके साथ अभी जो दूसरा हमारी रीलिंग बैठेगी उसकी मार्किंग हमने करनी है, नीचे यू की भी और ऊपर टॉप की भी। तो ये दोनों मार्किंग हमने कर ली हैं। ठीक है, अभी ऊपर की जो मार्किंग हमने की है इस जगह पे भी हम अभी अपना जो एल्युमिनियम का सैंपल है वो रखेंगे। तो एल्युमिनियम का सैंपल रख के इधर भी हम अपना एंगल लगा लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने एक एंगल जो है उसको फिट कर लिया। तो इसको भी हम जो हमारी बाकी रिवर्स है वो लगाते हैं और साथ साथ इसका जो दूसरा एंगल है उसको भी फिट करते हैं। एंगल आप कोशिश करें कि डबल ही लगाया करें ताकि आपकी जो मजबूती है इसकी रीलिंग की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये अभी जो नीचे का हमारा यू है वो भी हमने मार्किंग करके उसको फिट कर लिया। इसके बाद अभी हम दूसरे स्टेप पे आ गए। ये 1-2 स्टेप के अंदर साइज़ का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, साइज़ लिखने में थोड़ा सा यानी छोटा लिखा गया था, इस वजह से हमको ये थोड़ा सा पत्थर इधर से काटना पड़ा। लेकिन इसका कोई इशू नहीं होता, ये यानी जो नॉर्मल हम वैसे फिट करते हैं कटिंग के बगैर उससे ज़्यादा मजबूती वाइज ये ज़्यादा मजबूत आता है क्योंकि साइड से इसको मार्बल की सपोर्ट मिल जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ऊपर भी जिस तरह से हमने होल वगैरह किए थे उसी के मुताबिक नीचे भी हमने वही सिस्टम में अपनी मार्किंग की है। पहले 6 mm के बिट से हमने होल किए हैं, उसके बाद 12 mm के बिट से हमने होल किए हैं और उसके बाद रावल बोल्ट खोल के एंगलों के अंदर डाल के तो अपने रावल बोल्ट को फिट कर रहे हैं ज़मीन के अंदर, फ्लोर के अंदर। तो इसके बाद हम इसके स्क्रू टाइट करेंगे और स्क्रू टाइट करने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होगा इस दूसरे स्टेप को भी हम यानी अंदर इसके बिठा के तो फिट कर लेंगे। तो इसमें भी अभी हमने जो सीमेंट बनाया हुआ था वो उसके अंदर डाला है। ठीक है, तो ताकि जब भी स्टेप हमारा ये एंगल वगैरह लगने के बाद कंप्लीट हो तो सीमेंट वगैरह आप अंदर डाल के तो फिर ही इसको अंदर डालें ताकि दोबारा से आपको इसको खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो एंगल वगैरह हमने लगा लिए थे जैसा कि आपने देखा। तो एंगल वगैरह लगाने के बाद हमने अपना सीमेंट डाला और इस स्टेप को अंदर डाल लिया। अभी उन्हीं एंगलों के जो बाहर की साइड है उधर हम सुराख कर रहे हैं और सुराख करके साथ साथ हम अपनी रिवर्स वगैरह लगा रहे हैं इसको। तो ये इतना इसका साइड के ऊपर काम नहीं होता रीलिंग का, ज़्यादा जो सीढ़ी का काम होता है वो वर्कशॉप के ऊपर ही होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं साइड के ऊपर ज़्यादा जो मेहनत होती है वो होल वगैरह के ऊपर होती है। होल आपने कर लिया तो समझ लें आपका 75% जो काम है वो कंप्लीट हो गया। होल का ही साइड के ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है और बाकी इसमें जो ज़्यादा मेहनत का काम होता है वो आपका वर्कशॉप के ऊपर होता है या इसका साइज़ पकड़ने का जो काम है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, बाकी जो काम है वो कोई भी इसमें इतना यानी इशू नहीं होता। साइज़ पकड़ना और वर्कशॉप पे कंप्लीट करना ही इसका ज़्यादा काम है, इस साइड के ऊपर ना होने के बराबर काम होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरह से काम हो रहा है कि जितनी जल्दी से, तो ये माशाल्लाह बस हमारी जो रीडिंग है वो कंप्लीट होने वाली है। तो 1-2 स्टेप की मैंने वीडियो बनाई है और ये जिस तरह एक स्टेप लगता है वही सेम टू सेम बाकी स्टेप भी आपके
उसी सिस्टम में लगे हैं। इसमें कोई डिफरेंट कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने एक स्टेप की होलों की मार्किंग की है, बाकी सब की भी उसी के सेम होलों की मार्किंग होती है, ठीक है। जैसे एक स्टेप की टॉप की रीलिंग की जो हाइट है, जिसकी मैंने वो जिसके साथ नीचे मैंने एंगल वगैरह फिट किए थे रावल बोर्ड लगा के, उसका जो फिटिंग करने का मार्किंग का सिस्टम है, बाकी सारे स्टेप का भी वही सिस्टम है। यानी जिस तरह एक स्टेप हमने फिट किया है, सारे स्टेप सेम टू सेम उसी तरह वही प्रोसेस में आपने करने हैं। तो इसलिए हमने 1-2 स्टेप की सिर्फ वीडियो बनाई है, बाकी स्टेप्स की नहीं बनाई, क्योंकि उसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं था बताने वाला। तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि सारे काम की वीडियो बनाऊँ। तो ये माशाल्लाह हमारा जो रीलिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। ये साथ साथ हमारे जो ऊपर के कवर है, ये आपने ख्याल करना है। कवर जब भी आप रीलिंग फिट करें उससे पहले ही कवर आप इसके अंदर पाइप के अंदर डाल लें। अक्सर आदमी भूल जाता है इनको अंदर डालना, बाद में आप इनको नहीं लगा सकते, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जो ये पाइप के जो कवर होते हैं इनको पहले ही आपने टेप के साथ या किसी और चीज़ के साथ इसको साथ लगा लेना रीलिंग के साथ। तो आप देख लें माशाल्लाह हमारा जो रीलिंग है वो फिक्स हो चुकी है, सारे स्टेप हमने फिक्स कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ बताने वाली रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से कोशिश की है कि टोटली आपको रीलिंग की फिटिंग के बारे में और रीलिंग का साइज़ के बारे में और इसकी जो डिग्री वगैरह निकालते हैं और कौन कौन सा साइज़ कितने साइज़ का कटता है, पूरी कोशिश की है कि आपको A to Z मालूमात दे सकूं। तो बाकी कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है बताने वाली, तो बाकी अगर कोई चीज़ रह गई हो बताने वाली तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की जो मेरी रीलिंग की वीडियो है वो पसंद आई हुई होगी। तो अगर तो आप लोगों को मेरी एलुमिनियम रीलिंग का काम पसंद आया हुआ हो तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।